गंडा सिंह के इलाका में पहुंचे। वहां पर इस कदर आपने टीवी स्क्रीन पर तो देखा होगा जिस तरह पाकिस्तान सैलाब की जद में आया हुआ है, लेकिन आप बिलीव करें कि जब मैं वहां पर पहुंचा, मेरी टीम मेरे साथ वहां पर पहुंची, मैं आंखों से इस कदर मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं पानी ही पानी देख रहा था अपनी चारों तरफ। और वहां के लोग जो अपने घर छोड़कर हमारे पास आए हुए थे, वो सारे बेचारे हर एक की मदद के लिए अपील कर रहा था कि हमारी मदद करें। उनको पता चला कि आइजिक टीवी की टीम आई हुई है। हम वहां पर खड़े थे और लोग इस कदर खुश हुए, कहते कि हम उम्मीद में थे कि कब पादरी अनवर फजल साहब की टीम हमारे पास आएगी, कब उनके लोग हमारे पास आएंगे। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं अपने अजीम खादिम के लिए। मैं समझता हूं कि इस बात का उन्होंने ठेका ही ले रखा है कि अपनी कौम को ऊपर पहुंचाना है, पाए तकमील तक पहुंचाना है, इन्हें सरफराज करना है। देखिए, अगर खुदा के घर को पैसों की जरूरत है तो एक जो मजदूर बंदा है जो सैलाब की जद में है या जो बेरोजगार है, उसको भी पैसों की जरूरत है कि नहीं है? ये देखिए, पादरी अनवर फजल साहब इस बात को लेकर चल रहे हैं। मशरिक से लेकर मगरिब तक अगर कोई बेरोजगार है तो पादरी अनवर फजल साहब को उसकी फिक्र है। अगर कोई अनपढ़ है बेचारा इस दौर में तो पादरी अनवर फजल साहब को उसकी फिक्र है, शौकत फजल साहब को उसकी फिक्र है कि यार है बच्चा पढ़ जाए। माड़िया का बच्चा है, बाप बेरोजगार है, बच्चा पढ़ नहीं सकता, चलो यार इन्हों एमेजोन का कोर्स कराओ। जदीद टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी का दौर है ना, अब दुनिया कंप्यूटर पे चल रही है, फोन पे चल रही है। पादरी अनवर फजल साहब ने लैपटॉप देना शुरू कर दिए, किसी तरीके ये बच्चे इनके पढ़ जाएं। अब देख रहे कि यार बाप इसका बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, ये भी पादरी अनवर फजल साहब ने ठेका ले रखा है, यार इन्हों को कारोबार भी करा दिए। अब बिजनेस के लिए भी पादरी अनवर फजल साहब ही पैसे दे रहे हैं उसे को, यार चलो बिजनेस भी करें। मशरिक से लेके मगरिब तक, शुमाल से लेके जनूब तक ये सारा कारवां आइजिक टेलीविजन का है। और मैं जब वहां पर पहुंचा, हम राशन लेके हमने जाना था वहां पर, तो यकीन करें कि एक बेड़ी लेना पड़ी। बेड़ी समझते हैं? कश्ती माठी से थोड़ी इंजन वाली, दूसरी गवर्नमेंट की कश्ती थी, लेकिन वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे, लेके आ रहे थे, लेके जा रहे थे। मैं दी टीम ने क्या टेंशन नहीं लेनी, कोई मसला नहीं। कार्टन हमने खुद गाड़ी से उतारना शुरू किए, सारे उसके अंदर रखे हैं। कश्ती टूटना शुरू हो गई। आपको पता है कि जब सैलाब आया, कहीं पानी इधर है तो कहीं इधर है। बाज दफा कश्ती का वो चप्पू जो नीचे नहीं था, यानी कि उसका इंजन वो नीचे लग जाती थी। वो लड़के जो हमारे साथ थे, अगर आपने आज सुपर विनिंग शोल देखा होगा तो आपने देखा वो लड़के नीचे उतर के कश्ती को वैसे वहां से लेके जाते जहां से पानी ऊपर होता था। और जब उधर पहुंचे हैं तो यकीन माने लोगों के घर गिरे हुए हैं, टूटे बिखड़े हुए हैं। परेशानी में बेचारों ने खाना क्या खाना था, लेकिन उन्होंने देखा कि लो ही पादरी अनवर फजल की टीम आ गई है, उम्मीद की किरण आ गई है। लोग इतना खुश हुए, उनसे मिले हैं। वो कहते हैं कि सानू राशन हुण भावें दो ना तो तुसीं आ ही गए, भाई साहब ने कहना साडे लिए दुआ करना तो खुदा आसमान के दरीचे साडे लिए खोल देगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जरूर अपने खादमीन के लिए दुआ किया करें कि खुदा इन्हें और ज्यादा अपनी कौम के लिए इस्तेमाल करे। पादरी अनवर फजल साहब पूरी दुनिया को शायद इस तरह ना बेरोजगारों को रोजगार दिला सके, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप दुआ करेंगे तो और कई अनवर फजल पैदा हो जाएंगे जो लोगों की हेल्प करेंगे। कई और अलेक्जेंडर मलिक जॉन साहब ने एक हमारा सियालकोट में क्रूसर था, उन्होंने एक बात कही थी कि पादरी अनवर फजल साहब जो है ना वो बेनिहीन है पाकिस्तान मसीहों के। वो बात को मैं जेन्युइनली आपको कह रहा हूं, ये हकीकतन है। देखिए, अलेक्जेंडर मलिक जॉन साहब वो 32 साल से बिशप थे, लेकिन वो उन्होंने उनके अपने बयान है, उनका अपना कहना है कि मैं इस तरह का काम नहीं कर सका आइजिक टीवी को लेकर चलना। और मैं समझता हूं कि आज भी बहुत सी ऐसे चर्चेज हैं, बड़ी बड़ी मिशनें बैठी हुई हैं, लेकिन वो ये नहीं चाह रहे कि मेरे लोग आगे पढ़ लिख के बड़े बन जाए, कोई अफसर बन जाए, कोई बंदा बिजनेसमैन बन जाए। ये पादरी अनवर फजल साहब इस बात को सोच रहे हैं। ये पादरी शौकत फजल साहब इस बात का इन्होंने ठान रखा है कि भाई अपनी कौमों को बड़ा करना है, इनके बच्चों को पढ़ाना है। देखिए, लैपटॉप बांटना, रिक्शे बांटना, लोगों को घर लेके देना, लोगों में राशन तकसीम करना, ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। माड़ा बंदा नहीं कर सकता, लोकल बंदा। लेकिन जब खुदा अपने बंदों को चुनता है तो खुदा उनसे बड़े बड़े काम लेता है। और आप आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आइजिक टीवी चल रहा है, पूरी दुनिया में बिजनेसमैन बनेंगे और खुदावंद के फजल से अमेज़न जैसे कोर्सेज हो रहे हैं, लोग बिजनेसमैन बनेंगे खुदावंद के फजल से। और मेरी दुआ है कि खुदा
इन दोनों जोड़ों को, पादरी अनवर फजल साहब को, उनकी मिसिज को, और खूबसूरत खादम पादरी शौकत फजल साहब को और इनकी मिसिज को खुदा सलामत रखे। पूरी आइजिक टीवी टीम को खुदा सलामत रखे और इसी तरह खुदा के नाम को जलाल देते रहे। जोरदार तालियां जिंदा खुदा के लिए और खुदा के अजीम खादमों के लिए जो इस तरह बढ़ चढ़कर अपनी कौम की फिक्र कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच भाई साहब। थैंक यू जमशेद, गॉड ब्लेस यू। बताने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि हमारा चर्च क्या कर रहा है, कि हमारे चर्च की तरफ से जो है वो कितनी खिदमत की जा रही है, कि क्या आप चर्च का हिस्सा हैं, फैमिली का हिस्सा है, ताकि अगर कोई शख्स बात करता है तो आप उसको बता सके कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि आप कि ये सारा काम आपका है, आपके तावन से ये सारा काम किया जाता है। तो जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा, आने वाले दिनों में हम